Now we are stopping for have a cup of tea. अभी मथुरा के रास्ते में बढ़ चले हैं बस। अभी हम मथुरा में एंटर हो चुके हैं। अभी हम मथुरा में आपका हार्दिक स्वागत। गोकुल जाने से पहले यमुना बैराज पड़ता है और ये बचपन देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा नगरी के गोकुल में। हेलो व्यूअर्स, मैं आपका दोस्त रोशन कुमार सावत और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद सावत फैमिली। गुड मॉर्निंग। जर्नी का डे 3 है। 7 बज रहे हैं। कल रात में हम बरसाना में ही रुक गए थे। बहुत लेट हो गया था इसलिए करके रात में यहीं रुक गए थे। और अभी हम लोग नहा के फ्रेश होके बस अभी निकल ही रहे हैं लखनऊ के लिए। आगे लखनऊ जाएंगे तो हम लखनऊ का भी आपको दिखाएंगे नज़ारे कैसे क्या है वहाँ के। अभी कल रात को जहाँ हम रुके हुए थे उसका प्राइस, उस रूम का प्राइस करीब 600 रुपये है। अगर आपको होटल वगैरह बड़े बड़े होटलों में नहीं रुकना है तो पास में गेस्ट रूम्स भी हैं, गेस्ट हाउस भी हैं, काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं। हमने भी एक पास में ही एक गेस्ट हाउस था उसमें हम रुके थे और ये हमें 600 रुपये का पड़ा करीब। ज़्यादा कुछ नहीं, बड़ा डिसेंट सा रूम है। एक बेड है, डबल बेड है और बाथरूम है। उसमें भी गीजर वगैरह सब लगा हुआ है। आराम से ठंड के टाइम पे गीजर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है तो अच्छा रूम है, डिसेंट सा रूम है। आगे हम अभी आपको बाईपास होते हुए आपको आगरा क्रॉस करेंगे यमुना एक्सप्रेस वे से। आगरा मैं घूम चुका हूँ, पहले भी आया हूँ। मेरे फ्रेंड के हेल्प से मैंने ड्रोन व्यू लिया था आगरा का। हम आगे आपको उसका भी व्यू दिखाएंगे आगरा का, किस आगे ताजमहल किस तरह से दिखता है ड्रोन से, आप उसको देखिए। और लखनऊ जाने के बाद हम आपको लखनऊ की भी व्यू दिखाएंगे। फाइनली अभी हम लखनऊ के लिए निकल गए हैं। अभी ये हमारा लखनऊ जाने के रास्ते में सबसे पहला टोल टैक्स है। अभी हमने ताजमहल को बाईपास किया है। मैं आपको अपने ड्रोन व्यू जो हमने पहले लिया था ताजमहल का वो दिखाता हूँ अभी आपको। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसे मुगल सम्राट महाराजा शाहजहां ने बनवाया था और इसे बनने के लिए 22 साल लगे थे। और ये 42 एकड़ में फैली हुई है और इसे 7 वंडर्स में भी गिना जाता है। प्रकृति की गोद में चांद से जगमगाती ये भव्य इमारत सदियों से दो प्रेमियों की प्यार की अमर कहानी सुनाती आई है और सदियों तक सुनाती रहेगी। जैसे ही आप बड़े दरवाजे से ताजमहल में अंदर जाते हो, दरवाजे पे लिखा ये सुलेख आपका स्वागत करता है। हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति से रहे और उसकी परम शांति तुझ पे बरसे। ये कैलीग्राफी थुलुत लिपि में है और इस कैलीग्राफी को डिजाइन करने वाले का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलाया गया था। महाराजा ने उसकी चकाचौंध करने वाली इस हुनर को देखकर अमानत खान का नाम दिया, उपाधि के तौर पे। बादशाह ने ताजमहल अपनी प्यारी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था, जिनका असल नाम अंजुमन बानो
बेगम था, जिनकी मृत्यु 38 साल की उम्र में उनके 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मृत्यु हो गई। और उनके याद में बादशाह ने ताजमहल को बनवाने का फरमान जारी किया। जो नक्काशियां ताजमहल की दीवारों पर की गई है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। ताजमहल के निर्माण में जो सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, उसे राजस्थान के मकरा से मंगवाया गया है और इसमें कुल 28 किस्म के बेशकीमती रत्नों को संगमरमर में जड़ा गया है। ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे बादशाह और उनकी प्यारी बेगम मुमताज का कब्र है। ताजमहल मुगल कलाकृतियों के साथ साथ हिंदू कलाकृतियों को भी दर्शाता है।
तो अभी लखनऊ में पहुंच गए हैं। आज डे 3 है। आज बड़े एंजॉय करके आए रास्ता भर। और ये जो रास्ता था बहुत बढ़िया रास्ता था। इस रास्ते से हम अंदर आगे बढ़ा। भाई लखनऊ में ठहरेंगे और कल सुबह से निकलेंगे यहाँ से रांची के लिए। ओके, अभी लखनऊ पहुंच चुके हैं, तो होटल पहुंच के फिर आपको होटल का रिव्यू देंगे। वेलकम टू नवाबी शहर। अभी हम लखनऊ में हैं, जिसको नवाब का शहर भी कहा जाता है। अभी हम रुमानी द्वार के पास खड़े हैं। देख सकते हैं आप, मेरे पीछे देख सकते हैं रुमानी द्वार। शाम हो गई थी, इसलिए सब कुछ बंद हो गया था। बाबर इमावरा, छोटा इमावरा, सब कुछ बंद था। अभी हम क्लॉक टावर के पास जा रहे हैं। ये इंडिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर है।